हेलो गाइस, हाउ आर यू। आज की वीडियो में हम कुछ पेयर वर्ड्स पर चर्चा करेंगे और उनके हिंदी अर्थ को भी देखेंगे। इन पेयर वर्ड्स का यूज़ इंग्लिश में खूब किया जाता है। आप भी सीखें और इसका अपने दिन प्रतिदिन के कन्वर्सेशन में और जहाँ पर इनका ज़रूरत पड़े आप ज़रूर यूज़ करें। तो आइए देखते हैं। फर्स्ट है अप्स एंड डाउन्स। अप्स एंड डाउन्स को बोलते हैं उतार चढ़ाव। अप एंड डाउन भी होता है, ऊंचा नीचा। अप्स एंड डाउन्स भी होता है, उतार चढ़ाव के अर्थ में इसका प्रयोग किया जाता है। हेल एंड हार्टी। हेल एंड हार्टी का मतलब होता है हट्टा कट्टा, चुस्त और तंदुरुस्त। ठीक है, कहीं पर चुस्त और तंदुरुस्त की बात आए तो वहाँ पर हेल एंड हार्टी का आप यूज़ कर सकते हैं। थर्ड, ह्यू एंड क्राई। ह्यू एंड क्राई का मतलब होता है शोरगुल, चिल्लपों चिल्लपों चिल्लपों, जो बोलते हैं ना बड़ा शोरगुल हो रहा है यार, बड़ा चिल्लपों चिल्लपों हो रहा है, तो वहाँ पर ह्यू एंड क्राई बोलते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट की श्रेणी में सब आते हैं। नेक्स्ट है लॉ एंड ऑर्डर। हमेशा यूज़ करते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर को बना के रखना है सिटी में, शहर में। कायदा और कानून, जो मैंने यहाँ पर डैश लगाया इसका मतलब और है, मैंने और लिखा नहीं है, आप समझ जाओ। कायदा कानून अर्थात कायदा और कानून। हसल एंड बसल। ठीक है, नेक्स्ट है हसल एंड बसल। दौड़ और धूप, भागम भाग। जो भागम भाग लगी रहती है, दौड़ धूप लगा रहता है, बहुत व्यस्त रहते हो, दौड़ते रहते हो किसी काम में, तो वहाँ पर हसल एंड बसल। अफरा तफरी भी बोल सकते हो। ओके, दौड़ धूप, भागम भाग, अफरा तफरी। स्लो एंड स्टीडी। स्लो एंड स्टीडी विंस द रेस। आपने ऐसा खूब कहावत देखा है, पढ़ा है। धीमा और स्थिर गति से चलने वाला। ठीक है ना, धीमा और स्थिर मतलब लगातार हो, धीमे धीमे तो चले लेकिन उसकी स्थिर एक समरस चले, यानी हारमोनी बनाए रखे अपने भी किसी भी काम में। तो धीमा और स्थिर हो अर्थात लगातार हो। ठीक है, उसे कहते हैं स्लो एंड स्टेडी। हाई एंड लो। हाई एंड लो कहते हैं ऊंचा और नीचा। ठीक है, जीवन में ऊंच नीच होता रहता है, कभी व्यक्ति विकास कर जाता है तो कभी उसका पतन होने लगता है, तो ऐसे अर्थों में हाई एंड लो यूज़ होता है। ब्रेड एंड बटर। ब्रेड एंड बटर आजीविका, रोजी रोटी। ठीक है, आप इसको रोजी रोटी भी लिख सकते हो, पढ़ सकते हो। बैग एंड बैगेज। बैग एंड बैगेज का यूज़ होता है बोरिया बिस्तर। ठीक है, सज्जो सामान। फार एंड वाइड। फार एंड वाइड का यूज़ होता है दूर दराज। ठीक है, दूर दराज के अर्थ में। ऑन एंड ऑन, कहीं पर आए ऑन एंड ऑन तो वहाँ पर आता है आगे आगे, इत्यादि वगैरह वगैरह, जो आप बोलते हो उसके लिए यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है ओवर एंड ओवर, बार बार, अगेन एंड अगेन। वियर एंड टीयर, टूट फूट। अगर कहीं पर वियर टीयर टूट फूट हो गया है तो वहाँ पर वियर एंड टीयर। बैक एंड फोर्थ, FORTH, आगे पीछे। ठीक है ना। नेक्स्ट है फेयर एंड स्क्वेयर। फेयर एंड स्क्वेयर का मतलब होता है ईमानदार, सच्चा, साफ सुथरा, निष्कलंक, जिस पे कोई धब्बा न लगा हो। नीट एंड क्लीन का मतलब वो तो साफ सुथरा जो होता है स्थान, लेकिन फेयर एंड स्क्वेयर का मतलब ईमानदार, सच्चा, साफ सुथरा हो, उसके लिए यूज़ किया जाता है। फिर कहते हैं फ्रेंड्स एंड फोज। फ्रेंड्स एंड फोज मतलब होता है दोस्त और दुश्मन। ठीक, मित्र और शत्रु। राइज एंड फॉल, उतार चढ़ाव, आप जानते ही हो, चाहे चढ़ान लिख दीजिए चाहे चढ़ाव, दोनों सही है, कोई दिक्कत नहीं है। उतार और चढ़ान या उतार और चढ़ाव, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। चढ़ान भी होता है, ढलान, चढ़ान। फिर वार एंड पीस, इसको कहते हैं युद्ध और शांति या लड़ाई और शांति। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, देवियों और सज्जनों या भद्र पुरुषों, भद्र महिलाओं। ठीक है, सम्मान के साथ। भद्र का मतलब सम्मान दे रहे हैं यहाँ पे, तो देवियों और सज्जनों इसको बोलते हैं। और ब्राइड एंड ग्रूम, वर और वधू। वैसे ब्राइड मीन्स दुल्हन होता है जिसको वधू बोलते हैं, और ग्रूम मीन्स दूल्हा होता है जिसको वर बोलते हैं, लेकिन आगे लिखा जाता है ब्राइड एंड ग्रूम, यानी ग्रूम एंड ब्राइड। तो ऐसे ही आता है इंग्लिश में ब्राइड एंड ग्रूम, लेकिन इस वाले को पीछे ना लिख करके इसको आगे ही लिख देते हैं। ठीक है, तो ये वाला देखिए, ग्रूम का मतलब वर होता है और ब्राइड का मतलब वधू होता है, लेकिन इंग्लिश में रहेगा ब्राइड एंड ग्रूम और हिंदी में रहेगा वर वधू। ठीक, इसको आप समझ जाइएगा। तो एक बार फिर से आप देख लीजिए, एक बार इस पर ध्यान दीजिएगा, ये बड़े ही इंपॉर्टेंट हैं, खूब यूज़ किए जाते हैं स्पीकिंग में और जगहों पर जहाँ इनकी ज़रूरत पड़ती है। पेयर वर्ड्स इनको कहा जाता है, जोड़े वाले शब्द। इनका अर्थ आपके सामने है। अप्स एंड डाउन्स, उतार चढ़ाव। हेल एंड हार्टी, हट्टा कट्टा, चुस्त और तंदुरुस्त।
ठीक है। फिर आता हु एंड क्राई, इसको ह्यू एंड क्राई बोलते हैं। शोरगुल, चिल्लपों चिल्लपों यानी शोर शराबा, ये हो गया। लॉ एंड ऑर्डर, कायदा कानून, ठीक है ना। हसल एंड बशल, दौड़ धूप, भागम भाग, ठीक है। दौड़ धूप जो बोलते हो तो वहाँ पर भागम भाग दौड़ धूप के अर्थ में भी इसका यूज़ होता है। स्लो एंड स्टीडी, धीमा और स्थिर, यानी धीमी गति से चलने वाला और स्थिर लेकिन लगातार चलने वाला जो हो उसके लिए स्लो एंड स्टीडी, जैसे कछुआ और खरगोश की कहानी में था। हाई एंड लो, ऊंचा और नीचा। ब्रेड एंड बटर, आजीविका। बैग एंड बैगेज, बोरिया बिस्तर के रूप में यूज़ होता है। फार एंड वाइट, दूर दराज। ऑन एंड ऑन, आगे पीछे, जिसको आप आगे पीछे कहोगे तो यहाँ हो जाएगा ऑन एंड ऑन, तो आगे आगे, पीछे मत जुड़िएगा, ठीक है ना। ऑन एंड ऑन, आगे आगे। ओवर एंड ओवर, बार बार, जिसको अगेन एंड अगेन के अर्थ में यूज़ करते हैं। वियर एंड टीयर, टूट फूट। बैक एंड फोर्थ, आगे पीछे। देखो हाँ यहाँ पे आया ना बैक एंड फोर्थ, बैक माने पीछे होता है, फोर्थ मीन्स आगे, तो यहाँ पर बैक एंड फोर्थ, आगे पीछे। फेयर एंड स्क्वायर, ईमानदार, साफ सुथरा, बिना धब्बे वाला, सच्चा। फ्रेंड एंड फोज, ठीक है, दोनों बहुवचन में। फ्रेंड्स एंड फोज, दोस्त और दुश्मन। राइज एंड फॉल, उतार चढ़ाव, ठीक है। वार एंड पीस, युद्ध लड़ाई या और शांति। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, देवियों और सज्जनों। ब्राइड एंड ग्रूम, वर और वधू। ऐसे बहुत सारे और भी शब्द हैं, लेकिन मुझे जो इम्पोर्टेंट लगे हैं वो मैंने यहाँ पर लिख करके आपको बताने का प्रयास किया है। तो आप इसी तरह के शब्दों को और देखिएगा और कम से कम इन 20 वर्ड्स जो आपको बताए गए यहाँ पर पेयर वर्ड्स, इनको आप ज़रूर याद करिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा और ढेर सारे लोगों तक शेयर करिए, अपने दोस्तों तक शेयर करिए, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करिए, फेसबुक पर शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। दैट्स ऑल, थैंक यू।